गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाया था। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से आगे सॉल्व करेंगे। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें उसमें कहा हुआ है कि कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन दिस ऑन सेट ए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक सेट दिया हुआ है। Let us denote the set by A. The given set A is 1, 2, 3, 4, 5. And define an operation. इसके ऊपर ऑपरेशन इसने डिफाइन किया है A wedge V is equal to minimum of A and B. मीन्स ऑपरेशंस किस तरह से डिफाइंड है, कहता है कि इस सेट के ऊपर डिफाइंड है और किस तरह से डिफाइंड है कि ए वेज वी दिस इज द मिनिमम ऑफ ए बी। आपको इन दोनों की एंट्री में से मिनिमम लेना है। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन दिस वेज। आपको इस ऑपरेशंस के लिए क्या करना है, ऑपरेशन टेबल डिफाइन करना है, उसको लिखना है। किस तरह से लिखते हैं तो ऑपरेशन टेबल बनाने का मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से बनाते हैं। ऑपरेशन टेबल आप तभी बना सकते हो जब आपके पास सेट ए में लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। मीन्स एलिमेंट्स जो हैं वो थोड़े हों, तभी आप बना सकते हो। देखो किस तरह से बनाना है आपको। इस तरह से ये टेबल्स की रोज और कॉलम एग्जिस्ट करेंगी। मीन्स यहाँ पे आप ऑपरेटर लिखोगे जहाँ आपके पास जो भी एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये आ गया, और फिर इधर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी एलिमेंट है आपके पास, जो भी सेट है उसकी एंट्रीज आपको, उसके एलिमेंट्स को आपको जिनके बीच में आपने ऑपरेशन डिफाइन करना है वो इधर लिख देना है आपको, इस रो में और इस कॉलम में आपने वो लिख देना है। बस उसके बाद आपको क्या करना है कि इन एलिमेंट्स के पेयर्स लेते रहना, जैसे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं इस टेबल के अंदर आपको मिल जाएंगे। और ऑपरेटर लगाने के बाद उसकी क्या वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे 1 और 1 ऑपरेशंस के आपके पास मिनिमम ऑफ ए बी, 1 और 1 में मिनिमम आपको 1 मिलेगा, 1 और 2 में मिनिमम आपको 1, 1 और 3 का मिनिमम 1, 1 और 4 में 1, 1 और 5 में 1, 2 और 1 में आपको 1, 2, 2 में आपको 2 ही, 2, 3 में आपको 2, 2, 4 में आपको 2, 2, 5 में आपको 2 मिनिमम। आपको याद रखना ऑपरेशन आपके पास क्या है, मिनिमम। 3, 1 में आपको 1, 3, 2 में आपको मिनिमम 2, 3, 3 में आपको 3 ही, 3, 4 में आपको 3 और 3, 5 में आपको 3, 4, 1 में 1, 4, 2 में 2, 4, 3 में आपको 3, 4, 4 में आपको 4, 4, 5 में आपको 4, 5 में ये सभी इससे 5 से मिनिमम है तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा। ये आपका ऑपरेशन टेबल आ गया। ये ऑपरेशन टेबल आपको बहुत सी चीज़ें फाइंड करने में आपको ये हेल्प करता है। इस क्वेश्चन में तो इतना ही है, आपका क्वेश्चन हो गया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये ऑपरेशन टेबल से आप ये भी फाइंड कर सकते हो कि वेदर एक पर्टिकुलर ऑपरेशन इज बाइनरी और नॉट। वो कैसे फाइंड करते हैं, अगर इस टेबल की जितनी भी एंट्रीज हैं, अगर इसकी ऑल एंट्रीज ये आर फ्रॉम सेट ए से हो, है ना, जो भी सेट हो, अगर इसके अंदर जितनी भी एंट्री, जैसे इसके अंदर जितनी भी एंट्री हमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5 है, ये सारी की सारी एंट्रीज इस सेट के अंदर ही बिलोंग कर रही है ना। तो इसका मतलब ये है क्या है कि ये ऑपरेटर क्या है, देयरफॉर ये ऑपरेटर क्या है, दिस इज बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेशंस। ये बाइनरी ऑपरेशन है क्योंकि जितने भी नए एलिमेंट्स आ रही हैं, जो इमेजेस आ रही हैं, वो सारी की सारी आपको सेट के अंदर ही मिल रही है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। नंबर 2, आपको इस ऑपरेशन से आप ये भी बता सकते हैं कि अगर आपके पास ऑपरेशन टेबल कहीं पे डिफाइन किया हुआ है, आपको बताया है कि शो दैट दिस ऑपरेटर इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस आर नॉट, तो आप इसको कम्यूटेटिव भी प्रूव कर सकते हैं।
कॉम्यूटेटिव किस तरह से प्रूव करना भी, जहां से अगर आप एक तो इस तरह से है कि दोनों एंट्री ले लो, 2 1, 2 1 में आपको एंट्री क्या मिलेगी, 2 1 पे ऑपरेशन लगाओगे तो आपको 1 मिलेगा, मीन्स रो हेडेड बाय 2 एंड कॉलम हेडेड बाय 1, 2 1, तो कौन सा एलिमेंट होगा, वो ये हो जाएगा आपका 1। और फिर हम दूसरा 1 2 की देखते हैं, 1 ये और 2 ये, तो यहाँ पे रो हेडेड बाय 1 एंड द कॉलम हेडेड बाय 2 देखेंगे तो यहाँ भी 1 है ना। तो सब के लिए आप चेक कर सकते हैं ये कम्यूटेटिव होगा। एक इसका दूसरा तरीका है कि अगर आप यहाँ से एक डायगोनल ड्रा करते हो अपर लेफ्ट कॉर्नर से, डायगोनल वाली एंट्री छोड़ के, अगर आप देखते हो कि ये जो टेबल है इस डायगोनल के अपर और बिलो अगर ये सिमेट्रिक है ना, देखो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, इधर भी देखेंगे पहला कॉलम इसका क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ से देखते हैं 1 1 1 1 1, इधर भी 1 1 1, इस डायगोनल की ये एलिमेंट 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3, फिर 4 4, इधर ही 4 और इधर, है ना। तो ये सिमेट्रिक है। अगर ये सिमेट्रिक हो along upper लेफ्ट कॉर्नर, तब ये आपके पास ऑपरेटर क्या बन जाएगा, दिस इज कम्यूटेटिव हो जाएगा, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेशन, दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इस तरह से आगे मैं आपको बताऊंगा जी, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड करने में हेल्प करता है, जो आपको इनवर्स फाइंड करने में भी हेल्प करता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये टेबल दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन टेबल और ऑपरेशन टेबल, आपको ये फाइंड करना है। तो 2 स्टार 3 स्टार 4 ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो इस टेबल से तो ये इजी है। पहले हमें देखना है 2 स्टार 3, दिस इज अवर 2, दिस इज अवर 3, 2 स्टार 3 मीन्स यहाँ से ये तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1, तो आएगा इट इज़ 1, देन 4। अब 1 स्टार 4 देखना आपको, 1 स्टार 4, तो कौन सा एलिमेंट आएगा रो और कॉलम में 1, तो दिस इज 1। अब आएगा 2 स्टार, अब 3 और 4 पे पहले ऑपरेशन लगाना है, दिस इज 3 स्टार 4, 3 और 4 में कौन सा ऑपरेशन आएगा, ये देख लो यहाँ से, रो हेडेड बाय 3 एंड द कॉलम हेडेड बाय 4, हियर एलिमेंट इज 1, तो ये आएगा 1। और 2 स्टार 1, 2 स्टार 1 इज 2 और 1, तो ये में क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, सेकंड इसने पूछा हुआ है कि इज दिस स्टार इज कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव के लिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। अब देखो यहाँ से अगर मैं अपर लेफ्ट कॉर्नर से मैं डायगोनल अगर ड्रा करता हूँ, तो ये डायगोनल ये बन जाएगा, तो ये सिमेट्रिक है ना। तो सिंस द कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिक, table is symmetric along the diagonal starts from upper left corner and end at lower right corner, है ना। तो therefore this star is commutative। अब थर्ड, ये हमें ऑपरेशन 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 कितना आएगा 1, इट इज 1 स्टार 4 स्टार 5 कितना आएगा, दैट इज 4 और 5 का कंपोजिशन करेंगे तो ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये भी 1 आएगा, दिस इज इक्वल टू 1, व्हाट इज 1 स्टार 1, दिस इज 1। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर है, वो आप खुद सॉल्व करो। मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 इज वी आर गिवन अ फंक्शन फ्रॉम ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो हमें इसमें पहले फाइंड करना है, और फर्स्ट इज फाइंड 5 स्टार 7। तो 5 स्टार 7 मीन्स LCM of 5 and 7. Okay, LCM of 5 and 7. What is the LCM of 5 and 7? It is 35. अब इसमें दूसरा में था 20 and 20 star 16. 20 star 16 means we have to find the LCM of 20 and 16. What is the LCM of 20 and 16? We can find here. This is our 20. This is our 16. You can find here 4 5 is 20. 4 4 is 16. That is 4 into 5 into 4. It is 80. So therefore, its result is 80. Second, we have to prove that is star is commutative. Is this star is commutative? तो हमारे पास ये जो स्टार डिफाइंड किस पे है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे है। तो नेचुरल कम्यूटेटिव में हमें प्रूव करना है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो मैं लेट दो नंबर्स ले लेता हूँ, ए कामा बी बिलोंग्स टू एन। देन what is A star B? A star B means the LCM of AB. We know that in case of natural number, the LCM of AB is equal to the LCM of BA. LCM तो एक जैसा ही रहेगा ना, सेम रहेगा। तो मीन्स अगर मैं डेफिनेशन फिर से डेफिनेशन पे चलता हूँ तो इट बिकम द डेफिनेशन ऑफ वी स्टार ए। तो देयरफॉर वी हैव प्रूव दैट दिस ए स्टार वी इज इक्वल टू वी स्टार ए फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर दिस स्टार इज कम्यूटेटिव। स्टार हमारे पास क्या हो गया, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड में उसने बताया कि एसोसिएटिविटी। थर्ड, लेट ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देन बट अबाउट ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले मैं यहां पे लगाऊंगा तो ये आएगा LCM of AB स्टार C, ये होगा ना। तो अब मैं जब इसके साथ ऑपरेशन लगाऊंगा तो इसका मतलब ये आ जाएगा ये LCM ऑफ जो इसका एलसीएम आया होगा, है ना, ए बी एंड सी। तो एलसीएम आपको पता है, देखो एलसीएम ये सेम ही रहता है ना। मीन्स ए बी पहले इन दो का एलसीएम निकालूं या तीनों का निकालूं, जब या तीनों का निकालूं तो ये एक जैसा ही रहता है। तो मीन्स it is equal to, we can write it as it is the LCM of, आप चेक कर सकते हो कोई पर्टिकुलर केस लेके उसका आप चेक भी कर सकते हो। LCM ऑफ ए अगर मैं पहले ले लूं और फिर मैं LCM ले लूं इसका बी और सी का, तो ये किसके बराबर बन जाएगा। मीन्स इसको बाहर ले जाऊं तो ये बन जाएगा ए स्टार LCM ऑफ
बी सी। तो मीन्स ये बन जाएगा ए स्टार बी स्टार सी। तो देयरफॉर दिस स्टार इज एसोसिएटिव। ठीक, अब आएगा इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको प्रूव करना है फाइंड द आइडेंटिटी। हाँ, हमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स हमें ऐसा एलिमेंट इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में फाइंड करना है कि जिसका एलसीएम मैं किसी भी नंबर के साथ निकालता हूं तो उसमें किसी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ई क्या होगा? ठीक, मैं लेता हूं लेट ई विद आइडेंटिटी एलिमेंट। लेट this E V identity element. Element in set of natural numbers, इसमें ले लेता हूँ। then अगर मैंने E आइडेंटिटी एलिमेंट लिया तो आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है कि दिस A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A। ये होता है ना, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू N। अब हमें फाइंड करना मीन्स ऐसा एलिमेंट जिसका मैं ऑपरेशन जब किसी भी एलिमेंट N के साथ लेता हूं तो वो उस एलिमेंट में किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या है? एलसीएम। तो मीन्स यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको डेफिनेशन अप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि एलसीएम ऑफ ए और ई वो ए ही रहे विच इज इक्वल टू द एलसीएम ऑफ ई एंड ए। तो अब आप सोचो वन में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका किसी भी एलिमेंट के साथ में एलसीएम निकालता हूं तो वो फर्क नहीं पड़ता है? गैस करो, मीन्स कौन सा एलिमेंट होगा? वन होगा। देयरफॉर इसका मतलब ई इज इक्वल टू क्या होगा? वन होगा, क्योंकि वन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके मैं अगर 2 1 का एलसीएम निकालता तो 2 ही रहेगा, 5 1 का निकालता तो 5 ही रहेगा, है ना, हर एक एलिमेंट के साथ। तो देयरफॉर दिस वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन एन। अब इसका लास्ट पार्ट है, हमें वो निकालना है मुझे इनवर्स। तो इनवर्स मीन्स हर एक एलिमेंट का इनवर्स, है ना। तो लेट मैं एक मानता हूं, लेट दिस V belongs to N, V the inverse of A belongs to N। मैं मानता हूं कि मेरे पास एक में एक एलिमेंट A, N में एक एलिमेंट ले लिया और उसका इनवर्स क्या है? B है। ठीक है, अब इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या थी कि हम B को A का इनवर्स तब कहते हैं जब क्या होगा? मीन्स A स्टार V करूं तो मुझे आइडेंटिटी मिले, E मिले, विच इज इक्वल टू E स्टार इज इक्वल टू B स्टार A। अब यहां पे अगर प्रॉपर्टी लगाता हूं, डेफिनेशन लगाता हूं, तो मीन्स एलसीएम ऑफ ए बी मुझे क्या मिले? आइडेंटिटी क्या है आपकी? 1 विच इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ बी ए। एलसीएम ऑफ ए बी 1 मिले और उनका भी मुझे 1 मिले। तो मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिस केस में हमें, देखो मीन्स ऐसा ऐसा एन में कौन सा एलिमेंट है जो इन्वर्टिबल है, मीन्स जिसका अगर मैं किसी के साथ बी के साथ अगर मैं उसका इन्वर्स लेता हूं तो वो मुझे एलसीएम लेता हूं तो वो मुझे 1 मिलता है। देखो 1 का 1 के साथ ही हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम हमें 1 मिलेगा। अगर हम इसके अलावा कोई भी लेंगे तो मुझे 1 नहीं मिल सकता, है ना, आइडेंटिटी नहीं मिल सकता। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं दिस 1 इज इनवर्टिबल
in n and inverse of 1 is inverse of 1 is 1 itself। मीन्स ये केस तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए और बी दोनों क्या हो, 1 हो। इसका मतलब 1 ही इन्वर्टिबल है और 1 ही अपना इन्वर्स है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपका सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और ऑपरेशन सेम है, एलसीएम ऑफ ए बी। तो आपको बताना है कि क्या ये इज दिस ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन दिस सेट इज बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई योर आंसर। तो एलसीएम मीन्स देखो 1 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है 2, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो 6 आता है, 6 इसमें से नहीं आता है ना। तो आप इसके लिए कंपोजिशन टेबल भी बना सकते हो, इवन आप सिंपल एक एग्जांपल दे सकते हो कि आपको एक केस तो मिल गया ना। तो सिंस 2 स्टार 3 अगर मैं लेता हूँ है ना, तो मीन्स ये आएगा इट इज़ द एलसीएम ऑफ 2 and 3, तो which is our 6, which does not belong to set A, therefore this star is not binary operation। तो ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी जैसे मैंने एलसीएम का केस करवाया था, ये एचसीएफ का केस है। तो आपको इसमें भी बताना है कि क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं। तो पहले कम्यूटेटिव के लिए आपको क्या लेंगे, अगर ए स्टार बी लेते हैं तो ये आएगा एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ ए बी और एचसीएफ ऑफ बी ए, ये दोनों सेम होते हैं। तो बीच इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो देयरफॉर दिस स्टार इज कम्यूटेटिव। ये स्टार आपके पास कम्यूटेटिव आ गया। सेकंड एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में हम क्या लेते हैं, वैसे ही ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ पे लगाएंगे तो ये आएगा पहले क्या, एच सी एफ ऑफ ए बी स्टार सी, फिर इसके साथ लगाएंगे ऑपरेशन तो क्या आएगा, एच सी एफ ऑफ ए बी और सी, तो ये सेम आएगा एच सी एफ ऑफ ए और एच सी एफ ऑफ बी सी। ए को अगर मैं बाहर ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा ए स्टार एच सी एफ ऑफ बी सी, तो बन जाएगा ए स्टार, जहाँ पे डेफिनेशन लगाएंगे तो बी स्टार सी। तो देयरफॉर दिस स्टार इज एसोसिएटिव। टेक थर्ड, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने के लिए मैं क्या कहता हूँ, देखता हूँ कि लेट ई विद आइडेंटिटी एलिमेंट में मानता हूँ, लेट ई विद आइडेंटिटी। अगर ई आइडेंटिटी है तो इसका मतलब ए स्टार ई की वैल्यू ए के बराबर आएगी, इज इक्वल टू ई स्टार ए, मीन्स एच सी एफ ऑफ ए ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ई, है ना। एच सी एफ ऑफ क्या हो, ए और ई, ये ए ही हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो एच सी एफ ऑफ ए ई जो ए ही हो,
मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, ठीक हो। देखो HCF जो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, मीन्स ये ऐसा नंबर्स होता है जो इन दोनों को क्या कर देता है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दिस बोथ, है ना, दिस ए इज डिविजिबल बाय ए एंड ए इज डिविजिबल बाय ई एज वेल, है ना, ठीक है। दैट इज वी कैन राइट इट एज दिस ए डिवाइड्स E for every A belongs to set of natural numbers। जब भी हम HCF लेते हैं किसी दो नंबर्स का, ठीक है, तो वो हमेशा क्या करता है, इसको डिवाइड करेगा ना, ठीक है। इसका मतलब दैट इज सिंस द नंबर E which is divisible by every natural number does not exist। क्या नंबर कोई ऐसा E है जो वो हर एक, इसका मतलब ये है ना कि ये जो नंबर है, ये जो E है, ये हर एक नंबर से डिवाइड होना चाहिए। व्हाट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नंबर, any natural number which is divisible by every natural number। तो therefore इसमें क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट does not exist। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये सिमिलर है जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, आपको प्रूव करना था। ये ऑपरेशंस, डिफरेंट ऑपरेशंस है, डिफाइंड है सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो इनको आप खुद सॉल्व करो।